ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हमने अपना प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है वो खत्म कर दिया था। तो आज से हमारा नया चैप्टर ट्रायंगल स्टार्ट हो रहा है। तो शुरू करते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल पढ़ने के लिए सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कोई भी स्टूडेंट के कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? कोई आइडिया है आपको इस बारे में? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है? नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। चलो, तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स की हेल्प से। जैसे कि आपके सामने ये दो पेंसिल दिख रही हैं, तो इनको देखकर आपको क्या फील आ रही है? कैसा लग रहा है इनको देखकर? मतलब आप, अगर मैं आपसे कहूं कि इस फिगर को देखकर आप मुझे बताइए कि आपको इन्हें देखकर क्या फील हो रहा है, ये कैसी फिगर्स हैं? एक जैसी हैं बिल्कुल? बिल्कुल एक जैसी है ना? दोनों की दोनों। इनका इनकी शेप देखो, एक जैसी है। इनकी शेप देखो, एक जैसी है। शेप मतलब कि आगे से देखो, एक जैसी है। फिर यहां से बीच में से देखो, एक जैसी है। फिर पीछे से देखो, शेप एक जैसी है। बीच में से देखो, एक जैसी। तो इनकी शेप सेम टू सेम है। इनका साइज भी सेम है। इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम है। इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई सेम है ना? देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि इनकी लंबाई, इन दोनों की लंबाई सेम टू सेम है। इनकी चौड़ाई और इनकी चौड़ाई सेम टू सेम है, दोनों पेंसिल्स की। तो अगर आप ध्यान से देखें, इन दोनों पेंसिल्स की जो शेप है और जो साइज है वो एक जैसे हैं। वो क्या है? एक जैसे मतलब सेम है। तो ऐसी फिगर्स जिनकी शेप और साइज सेम टू सेम हो, उन फिगर्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। उन फिगर्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। आया याद? सभी को यही बताया था मैंने, याद करो। बोतल के एग्जांपल्स दिए थे आपकी क्लास में, कराया था या नहीं कराया था जब बोतल मैंने दिखाई थी? है ना? तो जब शेप और साइज एक जैसे हो किन्हीं भी दो फिगर्स के, उन फिगर्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। तो ये चीज सभी को क्लियर हुई कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है? यस और नो? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या Yes, होती sir. हैं? क्लियर? ओके, फाइन। So, if any two objects have the same shape and size, then those two objects are congruent. अगर किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के शेप और साइज सेम हो तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। जैसे कि यहां पर आप इन दोनों सर्कल्स को देखो। इसका भी डायमीटर डी है, इसका भी डायमीटर डी है ना? दोनों की शेप सेम है, दोनों क्या है? गोल है। और दोनों का साइज भी सेम है। तो सर्कल्स क्या है? ये दोनों सर्कल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं। Congruent. ठीक है, इनकी शेप और साइज सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगर हम ट्राइंगल की फॉर्म में बात करें तो इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। यानी साइज एक जैसे हैं। साइज एक जैसे हैं। शेप, इसकी शेप कैसे एक ट्राइंगल की तरह है, इसकी भी शेप कैसे एक ट्राइंगल की तरह है। तो शेप और साइज दोनों सेम है इन दोनों ट्राइंगल्स के। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होंगी पहले से, मैं उम्मीद करता हूँ ये सब पता होगा आपको। तो मैं आपको बस याद दिला रहा हूँ, ठीक है? चलिए, ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या है? हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, क्योंकि इसमें भी शेप इनकी ट्राइंगल जैसी और साइज सेम है। अच्छा, आप इसमें अगर देखो तो इसको ना पलट दिया गया है। इसमें 7 सेंटीमीटर नीचे है, इसमें ऊपर है। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना? बस इसको टेढ़ा कर दिया या पलट दिया है, मैं कह दूं इस वाले ट्राइंगल को, लेकिन 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, साइज तो सेम है ना? इधर उधर पलट के रख देने से कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। और शेप भी दोनों की ट्राइंगल है, तो ये दोनों भी ट्राइंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो द फिगर्स
हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन की। शेप और साइज तो हमने एक सिंपल डेफिनेशन दे दी कि भाई शेप और साइज सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे कि ऐसे दो फिगर्स जिनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल हों। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हों और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हों, ऐसे दोनों ऐसे फिगर्स को हम क्या कहते हैं, उन ऐसी फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। क्लियर है सभी को? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जैसे मैंने ये बना दिया एक ट्राइंगल, ठीक है, एक मैंने यहां बना दिया। तो अगर मैं कहूं ये वाला एंगल 50 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 70 डिग्री है ना। इसको मैं कह दूं ये 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है। ठीक है, ये कह दूं मैं 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। इसको कह दूं मैं ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। इसको मैंने कह दिया ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो, एंगल्स मतलब देखो ये 50 50 60 60, वो बात अलग है, ये थोड़ा घुमा दिया गया है, लेकिन एंगल देखो कौन इक्वल है ना तीनों, 50 50 60 60 70 70, है ना। तीनों एंगल्स क्या है? इक्वल है। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब 50 और 60 के बीच में जो साइड है उसकी उसकी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 50 और 60 के बीच में जो साइड है उसकी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 50 और 70 के बीच में 3 सेंटीमीटर। 50 और 70 के बीच में 3 सेंटीमीटर। 60 और 70 के बीच में 4 सेंटीमीटर। 60 और 70 के बीच में 4 सेंटीमीटर। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो सेम है, इसलिए ऐसी फिगर्स जिनमें करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल सेम हो उनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ ये चीज सभी को क्लियर है? तो यस टाइप कर दो यहां तक, अगर कुछ पूछना है तो पूछना। बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपके सामने ये एग्जाम्पल लेकर दिखाया गया है, ठीक है, तो मैंने यही एग्जाम्पल आपको दिया था दो ट्राइंगल्स का। चलिए, अब बात करते हैं सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। तो सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, कोई बताएगा? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं? जिनमें शेप और साइज सेम हो। सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? तो ऐसे फिगर्स जिनकी शेप तो सेम हो, साइज डिफरेंट, मतलब साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैंने क्या बोला? ऐसी फिगर जिनकी शेप जिनकी शेप एक जैसी होनी चाहिए। हाँ, साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसी फिगर्स को, मतलब साइज का सेम होना जरूरी नहीं है लेकिन शेप एक जैसी हो, ऐसी फिगर्स को हम क्या कहते हैं? सिमिलर फिगर्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुई सभी को ये बात? सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? ऐसी फिगर्स जिनके शेप तो एक जैसी होनी कंपलसरी है, शेप एक जैसी हो, लेकिन साइज, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द साइज शुड बी सेम। ठीक है, साइज का सेम होना नेसेसरी नहीं है। ऐसी फिगर्स को हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं। तो सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? जिनकी शेप एक जैसी हो, साइज में नॉट बी सेम, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जैसे ये दोनों सर्कल देखो, इनकी शेप तो एक जैसी है, दोनों सर्कल है, दोनों गोल है, शेप एक जैसी है। हाँ, साइज थोड़ा डिफरेंट है, इसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा है, इस वाले का डायमीटर थोड़ा कम है, लेकिन है तो दोनों सर्कल ही। तो इनकी शेप एक जैसी है, साइज थोड़ा कम है। तो ऐसे फिगर्स क्या है? इनको हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो ऐसा ही सर्कल में दूसरा बना देता तो क्या वो सिमिलर होते? मान लो ऐसा ही एक सर्कल लेता और वो बना देता यहाँ, तब भी वो सिमिलर होते, क्योंकि मैंने क्या बोला? साइज सेम होना ना होना
जरूरी नहीं है। अगर साइज सेम है तब भी उसको सिमिलर बोलेंगे, साइज सेम नहीं है तब भी उसको सिमिलर बोलेंगे, बस शेप सेम होना जरूरी है। तो क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर हो रहा है? क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर हो रहा है? क्योंकि यहां से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालेंगे। हाँ, ठीक है। शेप सेम, साइज मे नॉट बी सेम, साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। ऐसी फिगर्स जिनका शेप एक जैसी हो लेकिन साइज का एक जैसा होना आवश्यक नहीं है, उनको हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं। आवश्यक नहीं है का मतलब ये है कि भाई वो सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, जैसे कि आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो या इन सभी को देखो आप एक साथ, तो सबकी शेप सेम है ना? एक ट्राइंगल अंदर है, एक ये बाहर है, फिर ये एक ये है, एक ये है। शेप तो सबकी सेम है ना? शेप तो सबकी सेम है, दोनों गोल है, सर्कल। लेकिन साइज सबके अलग अलग है। ये इसका साइज थोड़ा कम है, इसका और कम है, इसका सबसे ज्यादा है, इसका कम है। तो साइज कम है लेकिन शेप एक जैसी है, लेकिन तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर्स बोलेंगे, सिमिलर फिगर्स बोलेंगे। ठीक है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर बिकॉज दे हैव सेम शेप। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी सर्कल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है, ये आपका बुक में भी है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स मैंने कराए थे मुझे याद है, तो उसमें शायद थे स्क्वायर और सर्कल और ट्राइंगल। कौन से वाला ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जितने भी सर्कल्स होते हैं सारे क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। जितने भी सर्कल होते हैं सारे क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। जितने भी स्क्वायर होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं, और जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं वो सब सिमिलर होते हैं। तो मैंने क्या बताया? जितने भी सर्कल हैं वो सब सिमिलर हैं, जितने भी स्क्वायर हैं वो सब सिमिलर हैं, और जितने भी ट्राइंगल हैं, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल, जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं वो सब सिमिलर होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तीन जो फिगर्स हैं, सर्कल, स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, हमेशा सिमिलर होते हैं। तो बताओ, अच्छा ये क्यों होते हैं ये अभी आपको आगे पता चल जाएगा। पहले ये बताओ, यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, ऑल स्क्वायर्स एंड ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। चलिए, अब इसको बताइए, ये दोनों ट्राइंगल्स, इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या क्या ये दोनों सिमिलर भी हैं? बताओ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, क्या ये दोनों सिमिलर भी हैं? क्या ये दोनों सिमिलर भी हैं? यस। तो देखो डेफिनेशन पर जाओ, डेफिनेशन पर मैंने क्या बताया था कि शेप सेम होनी चाहिए, साइज सेम हो भी सकता है नहीं भी। अगर देखो, ये चीज आपको ध्यान रखना, सिमिलर फिगर्स जो होती हैं, जो हमारी सिमिलर फिगर्स होती हैं, लेना जो हमारी सिमिलर फिगर्स होती हैं उसमें अगर शेप सेम है और साइज भी सेम है तो उनको हम सिमिलर बोलेंगे, और उनको हम कॉन्ग्रुएंट भी बोलेंगे, इनको हम कॉन्ग्रुएंट भी बोलेंगे। तो जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं सारी सिमिलर होती हैं, जितनी भी, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। लेकिन वाइस वर्सा, यानी इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हो कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं आपको ये चीज, ये पॉइंट आपको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला।
ठीक है, अभी हम एक पॉइंट पढ़ेंगे उसके बाद ये बताऊंगा। तो अभी बात बस आप सुन लो कि जितने भी कॉन्ग्रेंट फिगर्स होती है वो सारी की सारी सिमिलर होती है। जितने भी कॉन्ग्रेंट फिगर्स होती हैं वो सारी की सारी सिमिलर होती हैं, लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इस ट्राइंगल के बारे में हम बात कर रहे थे। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो ये दोनों सिमिलर भी होंगे। ये दोनों सिमिलर भी होंगे क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया जितने भी कॉन्ग्रेंट फिगर्स है वो सारी सिमिलर होती है। तो अगर ये कॉन्ग्रेंट हैं तो इनको मैं सिमिलर भी बोलूंगा। यानी नाइन्थ क्लास में आपने जितनी भी चीजें पढ़ी थी कॉन्ग्रेंट में, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पढ़े थे वो सारे सिमिलर भी थे। नाइन्थ क्लास में आपने जो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स पढ़े थे वो सारे सिमिलर भी थे। क्यों? क्योंकि जितनी भी कॉन्ग्रेंट फिगर्स होती है वो सारी सिमिलर होती है। ओके, तो अब लेकिन इसका जो उल्टा है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो तो यही चीज यहां पर बताई गई है, इसका जो वाइस वर्सा है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। जितने भी कॉन्ग्रेंट फिगर्स है वो सिमिलर तो होती हैं लेकिन सिमिलर कॉन्ग्रेंट नहीं होती। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी कॉन्ग्रेंट फिगर्स है वो सिमिलर तो होती है लेकिन सारी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रेंट नहीं होती। अब आते हैं रीजन पर। ठीक है, लेकिन रीजन जानने से पहले ये पोल का क्वेश्चन कर लो। तो ये मैंने आपको अभी बताया है, तो इसका आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में। पोल में आपको भेज रहा हूँ। पोल मैंने आपको भेज दिया है, करिए आंसर। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। 13 में से 12 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। अभी मैंने बताया था कि सर्कल, इक्विलेटरल ट्राइंगल और स्क्वायर सारे क्या होते हैं, वो अब आप कर दो आंसर। 19 में से 17 का सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो मैंने बताया था कि सभी स्क्वायर्स, सभी सर्कल, सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। तो सभी स्क्वायर, ऑल स्क्वायर्स आर क्या होते हैं, सिमिलर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन। अब हम रीजन पर आते हैं। तो देखो रीजन क्या है, जो मैंने आपको बोला कि सभी कॉन्ग्रेंट फिगर सिमिलर होती है। तो रीजन ये है कि सिमिलैरिटी, अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो सिमिलर सिमिलर फिगर्स वो होती हैं जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशो में। ये चीज आप पढ़े दोनों पॉइंट्स। ऐसे पॉलीगन्स, ऐसी फिगर्स जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम हो, उनको हम क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर्स कहते हैं। ठीक है, जो हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों इक्वल हो। इसमें अलग है, इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो। क्या ये दोनों पॉइंट सभी को क्लियर हैं? अब आता हूं मैंने ऐसा कहा क्यों। ये जो लाइन मैंने बोली थी कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, मैंने ये क्यों बोला था, देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैं कोई दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने दो ट्राइंगल ले लिए जो कि कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। ठीक है,
ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये वाला एंगल मैंने ले लिया मान लो 60 डिग्री, ये वाला एंगल मैंने ले लिया 40 डिग्री, ये वाला एंगल मैंने ले लिया कितना हो गया 80 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही ये वाला एंगल मैंने ले लिया 60 डिग्री, ये वाला एंगल 40 डिग्री और ये वाला एंगल 80 डिग्री, ठीक है। 60 और 40 डिग्री के बीच में मान लो ये है 3 सेंटीमीटर, 60 और 40 के बीच में ये रहा 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर 60 और 80 के बीच में, ये 5 सेंटीमीटर 60 और 80 के बीच में, 40 और 80 के बीच में ये मान लो 7 सेंटीमीटर और ये मैंने मान लिया 7 सेंटीमीटर। मुझे बताओ ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रेंट हैं या नहीं, पहले मुझे बताओ क्या ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रेंट हैं? यस और नो में आंसर दीजिए सभी लोग। क्यों है? क्योंकि इनके आप अगर देखोगे इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या है? सेम है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। यस और नो? अब मुझे बताओ ये सिमिलर है या नहीं। अभी हम दो लाइन पढ़ी कि सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। सिमिलर फिगर्स वो होती है जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है, 60 डिग्री 60 डिग्री, 40 डिग्री 40 डिग्री, 80 डिग्री 80 डिग्री, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, 60 60 40 40 80 80। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब 60 और 40 के बीच में 3 सेंटीमीटर, 60 और 40 के बीच में 3 सेंटीमीटर, इनका रेशो क्या होगा? 3/3 यानी 1, ठीक है। 60 और 80 के बीच में 5 सेंटीमीटर, 60 और 80 के बीच में 5 सेंटीमीटर, इनका रेशो क्या हुआ? 5/5 यानी 1। 40 और 80 के बीच में 7 सेंटीमीटर, 40 और 80 के बीच में 7 सेंटीमीटर, तो 7/7 में कितना आया? 1। तो रेशो सेम आ रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम आ रहा है ना, 1 1 1। तो दूसरी लाइन यही तो लिखी हुई है, द करस्पॉन्डिंग रेशो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशो में है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है, तो ये सिमिलर भी तो हुई। यस और नो? ये सिमिलर भी तो हुई, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये सिमिलर भी तो हुई, क्योंकि सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो, तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो, तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1 1 1 आ रहा है। तो यानी यहां से आप कह सकते हो ना कि जितनी भी हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है वो सारी सिमिलर होती हैं। कह सकते हो ना अब आप कि जितनी भी हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सारी सिमिलर होती हैं। क्या आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई कि ऐसा क्यों बोला जाता है? बताओ यस और नो। ये हमारी कॉन्ग्रुएंट थी लेकिन साथ में सिमिलर भी हैं, तो दुनिया की जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सब सिमिलर भी होती हैं। लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते कि सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होती है, नहीं। हाँ लेकिन कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होती है। चलो, तो ये मुझे एक्सप्लेन आपको करना था, मैंने कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये दोनों, इन दोनों को देखो। अब अच्छा इसमें साइड्स दी हुई हैं क्या? साइड्स नहीं दी हुई। चलो अपनी तरफ से मान लेते हैं साइड्स। मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो बताओ क्या ये दोनों फिगर्स सिमिलर हैं? क्या ये दोनों फिगर्स सिमिलर हैं? एंगल्स सेम है इनके, ठीक है, एंगल्स सेम गिवन है। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले एंगल देखो। अच्छा इसका मतलब क्या होता है? देखो अगर इस एंगल के ऊपर ये एक लाइन खींची है और इस एंगल के ऊपर भी एक लाइन खींची है तो ये दोनों आपस में बराबर है। कहने का मतलब ये है, ये जो साइन है ये सबको पता है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर है। दो लाइन इस पर खींचिए, दो लाइन इस पर खींचिए, इसके बराबर है। तीन लाइन इस पर खींचिए, तीन लाइन इस पर खींचिए, ये इसके बराबर है। चार लाइन इस पर खींचिए, चार लाइन इस पर खींचिए, ये इसके बराबर है। तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखो। इन दोनों के बीच में क्या है साइड? 2 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में 4 सेंटीमीटर, तो इनका रेशियो कितना है? 1/2, ठीक है। DC 3/6,
3/6 कितना है 1/2। ठीक है, BC 4, QR 8, तो 4/8 भी 1/2। ठीक है, AB 3, PQ 6, तो 3/6 भी 1/2। तो रेशो सेम आ रहा है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या आ रहा है 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। यानी रेशो भी सेम, एंगल भी सेम। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये दोनों जो हमारे क्वाड्रिलेटरल हैं ये क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ये दोनों क्या है हमारे, सिमिलर हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें देखने हैं, इक्वल होने चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए, इसके बारे में बताइए, क्या ये दोनों पॉलीगन सिमिलर हैं, चेक करके बताइए। करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे देखते हैं, एंगल के बीच में देखो, एक 110 70 के बीच में 5, ठीक है, ऐसे करके। तो देखो, ध्यान से देखो। यस, तो देखो 110 110 एंगल इक्वल, 70 70 एंगल इक्वल, 80 80 एंगल इक्वल, 100 100 एंगल इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। ठीक है, अब इन एंगल्स के बीच में देखो साइड कौन कौन सी है। 110 और 70 के बीच में 5 सेंटीमीटर, 110 और 70 के बीच में 10 सेंटीमीटर। तो इनका रेशो क्या आएगा 5/10, यानी 1/2 आ गया। ठीक है, फिर 70 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में क्या है 2.5 सेंटीमीटर, 70 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में क्या है 5 सेंटीमीटर। तो इनका रेशो क्या आया 2.5/5, तो ये भी 1/2 आएगा। फिर 80 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में 2 सेंटीमीटर, 80 डिग्री और 100 सेंटीमीटर के बीच में 4 सेंटीमीटर। 2/4 का रेशो कितना आया 1/2। फिर 110 और 80 डिग्री के बीच में 3 सेंटीमीटर, 110 और 80 डिग्री के बीच में 6 सेंटीमीटर। 3/6 कितना आया 1/2। तो रेशो सेम आ रहा है साइड्स का, साइड्स का रेशो सेम है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है। तो ये दोनों जो पॉलीगन्स हैं ये क्या होंगे हमारे, सिमिलर होंगे। ठीक है, ये दोनों पॉलीगन्स हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए, पोल में आंसर करना है। ध्यान से करें भाई आंसर, सिर्फ 3 एंगल भी देख लेना, 5 में से 3 स्टूडेंट्स का ही आंसर सही है। ठीक है, साइड्स के साथ साथ एंगल भी देख लेना। एंगल भी इक्वल होने चाहिए, तुक्के मत मारना प्लीज, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरी, थोड़ी ध्यान से करो। इतनी मेहनत से सारी चीजें बताइए, रिजल्ट खराब नहीं आना चाहिए बस। एंगल इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। एंगल देखो और साइड्स का रेशियो देखो, उसके बाद आंसर करो। हम्म। 21 में से सिर्फ 12 बच्चों का आंसर सही है, मैं बोले जा रहा हूँ एंगल भी देख लो। ये एंगल 90 डिग्री है इसके,
ये 90 डिग्री का इन एंगल का मतलब है 90 डिग्री है। क्या इधर 90 डिग्री है? नहीं है, तो एंगल भी देख लो थोड़ा ध्यान से। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। यार मैंने अभी क्या बताया था, मेरी बात सुनते क्यों नहीं है? मतलब इतना इतना बड़ा हिंट मैं क्वेश्चन के टाइम पर दे रहा हूं कि एंगल भी देख लो, फिर भी लगे पड़े हैं ए ऑप्शन देने में। सुनते क्यों नहीं हो बातों को? कहाँ ध्यान है? जिन्होंने ए आंसर दिया उनको बोल रहा हूं मैं, कहाँ ध्यान है? मैंने बोला एंगल भी चेक करो, साइड भी चेक करो। एंगल यार देखने में पता चल रहा है, सिमिलर लग रहे हैं, कि ये झुका हुआ है ये सीधा है। चलो झुका हुआ और सीधा तो छोड़ो, एंगल देखो। इसका मतलब क्या होता है? ये 90 डिग्री है सारे एंगल। ये स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर, सारे एंगल 90 डिग्री हैं। यहाँ एंगल दिया हुआ है क्या कुछ 90 डिग्री, या कुछ दिया हुआ है एंगल यहाँ पर? तो जब एंगल ही इक्वल नहीं है तो आप इसको कैसे बोल दोगे सिमिलर? इसका आंसर नहीं होगा ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ क्या? नींद से बाहर आ जाओ भाई, ए ऑप्शन जिन्होंने आंसर दिया है, कब तक सोते रहोगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा नहीं। इसको सॉल्व करें। तो ये बताया है मैंने, संगत भुजाएं क्या होती हैं? ये देखो भाई, हद हो गई। ये किसने आंसर दिया है अभी? कौन है ये महान? 5 में से सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है। एक बच्चे का आंसर सही है सिर्फ 6 में से। एक तो इसमें ऑप्शन ऐसे रखे हुए हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। यार नींद में हो तुम लोग, पता नहीं क्या, मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, कोई कुछ सुन ही नहीं रहा। मैंने अभी बताया क्या होती है भाई, सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स
बराबर भी हो सकती है, ये मैंने यहां कराया तो हुआ है यार, ये देखो आ गया वो, ये देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हैं, तो ये सिमिलर हैं। ठीक है, क्योंकि सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर भी होती है। यहां देखो इनकी कॉन्ग्रुएंट साइड्स क्या हैं, सेम रेशो में है, तो ये सिमिलर है। तो दोनों बराबर भी हो सकती है और सेम रेशो में भी हो सकती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल भी हो सकती हैं और वो सेम रेशो में भी हो सकती हैं। क्लियर हुआ या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं, सभी को बताओ। सारा कुछ बता दिया, पोल में करा रहा हूं तो गलत कर रहे हो। बराबर भी हो सकती है, समानुपाती भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, प्रोपोर्शनल भी हो सकती है, सेम रेशो में भी हो सकती है। यही तो मैं बोल रहा हूं सबसे, कि जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सारी सिमिलर होती हैं। क्यों, क्योंकि उनके उनका रेशो सेम आता है। और जो दूसरी चीज मैंने बताई कि भाई सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम है, यानी वो प्रोपोर्शनल हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, तो दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। ठीक है, दो ट्राइंगल्स सिमिलर कब होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। जैसे मान लो ये दोनों ट्राइंगल है, ठीक है, तो मान लो ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 75 डिग्री। ऐसे ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 75 डिग्री। ठीक है, मान लो ये वाली साइड है 2 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है 4 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है 3 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है 6 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है 5 सेंटीमीटर और ये वाली साइड है 10 सेंटीमीटर। तो बताओ क्या ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, क्या ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्योंकि देखो 45 45 एंगल सेम, 60 60 एंगल सेम, 75 75 एंगल सेम, तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो 45 और 60 के बीच में 2 सेंटीमीटर, 45 और 60 के बीच में 4 सेंटीमीटर, तो 2/4 कितना हो गया, 1/2, 2/4 इज इक्वल टू 1/2। 45 और 75 के बीच में 3 सेंटीमीटर, 45 और 75 के बीच में 6 सेंटीमीटर, 3/6 इज 1/2 और इनका रेशो 5/10 इज 1/2। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम है, रेशो सेम है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम हो। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या ये दोनों सिमिलर हैं, बताइए चैट सेक्शन में बताइए। हम्म, है, ठीक है, क्यों है, क्योंकि देखो सबसे पहली चीज, अच्छा हमें ये वाला एंगल नहीं पता, तो ये तो हम निकाल सकते हैं। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो 50 और 80 130 थे, 50 बचा। ठीक है, हम 50 लिख लो। तो देखो 50 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री, 80 डिग्री, 50 डिग्री, 50 डिग्री। सो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल एस पी, यहाँ भी मिस है क्या, पी क्यों लिख लो, एंगल एस पी क्यू के। ठीक है, ऐसे ही
एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल पी एस क्यू के, और ऐसे ही एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल पी क्यू एस के। तो ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स 50 और 80 के बीच में कौन सी साइड है? ए बी, अपॉन 50 और 80 के बीच में कौन सी है? पी एस, बराबर ए बी कितना है? 3, पी एस कितना है? 6, यानी 1/2 आ गया। फिर 80 और 50 के बीच में बी सी, 80 और 50 के बीच में एस क्यू, बी सी कितनी है? 2, एस क्यू कितनी है? 4, 2/4 इज 1/2 आ गया। फिर 50 और 50 के बीच में है ए सी, और 50 और 50 के बीच में क्या है? पी क्यू। तो 2.5/5 कितना आ गया? 1/2 आ गया। तो रेशो भी क्या है? 1/2, 1/2, 1/2। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम है, इक्वल है। तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? सिमिलर है। इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, पोल में करते हैं तो क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि कौन से इसमें सिमिलर नहीं है। करना स्टार्ट करें, ध्यान से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। 5 मिनट 10 मिनट ले लो, लेकिन आराम से सॉल्व करो। क्या बताना है? क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, कौन से सिमिलर नहीं है। अच्छा, ये देख लेना एक बार, सी ऊपर है, डी नीचे है, ए ऊपर है, बी नीचे है, तो इस हिसाब से देख लेना। 7 में से 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। अच्छा, इसमें अगर आप देखो तो किसी क्वेश्चन में एंगल दिए हुए हैं, किसी में साइड दी हुई है। तो ये आप आगे पढ़ोगे वैसे क्राइटेरिया। अभी आप क्या चेक करो कि भाई जिसमें एंगल दिए हैं उसमें एंगल देख लो, जिसमें साइड दी हुई है उसमें साइड देख लो। ठीक है, जिसमें एंगल दिए हुए हैं उसमें एंगल चेक कर लो, जिसमें साइड दी हुई है उसमें साइड का रेशियो चेक कर लो। उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। सो 9 में से 7 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 10 में से 8 का सही है। 11 में से 8 का सही है। 17 में से 14 स्टूडेंट्स का आंसर सही है।
19 में से 16 का सही है। लास्ट 1 मिनट, 20 में से 17 का सही है। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो देखो, इसमें तो आपको साफ साफ दिख रहा है तीनों एंगल सेम है, 60, 60, 80, 80, 40, 40। तो ये तो सिमिलर है। इसमें देखो रेशो, देखो देखो 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 2.5 का डबल 5, तो रेशियो सेम है। 2 का 4 के साथ 1/2 आएगा, 3 अपॉन 6 1/2 आएगा, 2.5/5 जो है वो 1/2 आएगा। ये भी सिमिलर है। इसको देखो, ये 70 डिग्री, 70 डिग्री, 70 डिग्री से जो दो लाइन जा रही है, एक है 2.5, तो 70 डिग्री से दो लाइन जा रही है, ये है 5, तो 2.5 और 5 का रेशो 1/2 आया। दूसरी लाइन जो जा रही है वो 5, इसमें दूसरी लाइन जो जा रही है वो 10, तो 5 और 10 का रेशो 1/2 आया। तो ये भी सिमिलर है। बताओ, ये तीनों क्लियर है, ये तीनों सिमिलर है, ए बी और डी। क्यों है ये क्लियर हुआ? अब इसको देखो, इसमें साफ साफ दिख रहा है आपको 3 का डबल 5 है, सॉरी 3 का डबल 6 है, 2 का डबल 4 है, लेकिन 2.7 का डबल 5.4 होना चाहिए था ना यहाँ पे, तभी तो ये सिमिलर होते। तो इनका जो रेशियो है वो अलग आ रहा है, यानी 2/4 का रेशियो क्या है, 1/2। 3/6 का रेशियो क्या है, 1/2। लेकिन 2.7 और 5 का रेशियो क्या आएगा, 27/50 आएगा। तो रेशियो अलग आ रहे हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी ये सिमिलर नहीं। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। क्लियर हुआ क्या, क्यों होगा ऑप्शन सी सभी को? क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो अलग है, सेम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको पढ़ो, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है और बहुत इजी है, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था। विल एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बी सिमिलर? क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मान लो आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्वेश्चन समझो पहले। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। मान लो ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी। तो मान लो इसकी तीनों साइड्स 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और तीनों एंगल इक्वल होते हैं 60, 60, 60। ठीक है। दूसरा है आइसोसेलिस। आइसोसेलिस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। तो मान लो ये एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है, ठीक है, डी ई
एफ, इसकी दो साइड इक्वल है, तो मान लो ये 5 है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये मान लो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसके जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, वो हमें पता ही नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं, वो हमें पता ही नहीं है। तो आपसे ये पूछा गया है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये बताना है आपको, पोल में आंसर करना है। तो बहुत इजी है, कर दो जल्दी से, मैं पोल भेज रहा हूँ। आपको देखकर ही पता चल रहा होगा ये है या नहीं। पोल मैंने आपको भेज दिया है। भाई इधर वाला जो है वो है इक्विलेटरल, और इधर राइट साइड वाला है आइसोसेलेस। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। अच्छा, दो बच्चों ने इसको भी गलत किया है। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। पांच बच्चे ऐसे महान हैं जिन जो बोल रहे हैं कि ये सिमिलर है। उन महान लोगों से कोई ये पूछो कि ये कहाँ से सिमिलर है। रेशो देखो, 3, 5, 3/5 इसका रेशो आया, इसका रेशो 3/5, और इन दोनों का रेशो 3/3। तो रेशो ही अलग आ रहे हैं पहली चीज तो अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो उनके साइड्स का रेशो ही अलग आएगा पहली चीज तो। रेशो क्या आएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो सेम नहीं आएंगे। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्लियर है सभी को यहां तक? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने सबसे पहले पढ़ा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं, फिर हमने पढ़ा सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, फिर हमने पढ़ा कि जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सारी सिमिलर होती हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, और अब जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बीपीटी थ्योरम क्या होती है। ठीक है, इसके बाद अब जो अगली क्लास का टॉपिक होगा वो बीपीटी थ्योरम होगी। तो बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, जहां तक हमने आज पढ़ा है। कोई चीज जो आपको ना समझ आई हो इसमें से तो पूछ लीजिए। आज की क्लास में हमने इस चैप्टर के सारे बेसिक्स कवर करें, जितने भी बेसिक्स हैं, और ये पूरे चैप्टर में यूज होंगे। ठीक है, तो अगर आज की क्लास आपने अच्छे से की है तो आपको आगे की चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो अगला टॉपिक हम फिर अब अगली क्लास में ही शुरू करेंगे, नया टॉपिक।
ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए।